तारीख है 16 जून 2022। समय हो गया है 06:54 PM। ऑरेंज फिर चैंपियन। ABP न्यूज़ पर भी एक लाइव डिबेट आ रही थी, उसमें कुछ भारत के नवयुवक शिवम त्यागी जी, सैयद जवाद जी, सैयद हसानुल हक जी और सलमान निजामी जी और एक मैडम और एक संत महात्मा साहब। सबसे पहले शिवम त्यागी जी, आपने पूछा है कि जगमोहन जी कश्मीर में कब आए। आप लोग मुझसे भी बात कर रहे थे, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं, पॉइंट क्या है? किस पॉइंट पे आप कहना चाह रहे हैं? अनंतनाग की घटना का जिक्र किया, पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? एक बात। दूसरी बात, सैयद जवाद जी, आप सभी लोग जो है ना कश्मीर के मामले में बहुत बहस कर रहे हैं, घटनाएं गिना रहे हैं, वहाँ की सारी बातें। मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं, संविधान की धारा मैं पढ़वा देता हूँ सर। संविधान की धारा में, संविधान भारत का संविधान है सर, सुन लो, मैं जवाब दूंगा सर, पर वहाँ IPC नहीं लगती सर। संविधान में भले ही क्या कहते कहा गया है, संविधान की धारा 3 और 4 में जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग माना गया है, पर संविधान आया कब? 1952 में। ठीक है, मैं बताता हूँ ना, संविधान की धारा 26 जनवरी 57 है, बल्कि संविधान की धारा 3, धारा 4 सुनिए, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। ठीक है ना, ये राज्य का अपना संविधान बताया गया है। धारा 3, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। सुनते रहिए। धारा 4 में जम्मू कश्मीर राज्य का अर्थ वह भूभाग है जो 15 अगस्त 1947 तक राज्य के राजा के आधिपत्य की प्रभु सत्ता में था। इसका मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं। आर्टिकल देख ले आप, आर्टिकल पढ़िए तो बात तो वही की वही आ गई ना, बात तो वही हो गया ना। यहाँ जम्मू कश्मीर की परिभाषा में सिर्फ इधर का एरिया है ना, उधर का तो नहीं है। अब मैं आपको IPC की धारा में बताता हूँ। IPC की धारा 18 में भारत का, मैं बता रहा हूँ ना सर, 1 मिनट रुको तो सही। बहस तो बहुत लंबी कर लिया आप लोगों ने। रूबी का लियाकत जी, ऐसे काम नहीं होता। नहीं, चिल्लाना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए ठीक होगा, पर उस चिल्ला चिल्ली को बंद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है सर। शिवम त्यागी जी, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। आर्टिकल भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में देखिए क्या लिखा है, इंडियन पिनल कोड। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय मतलब जम्मू कश्मीर भारत में नहीं आता है। जी हाँ, आपको पता है शिवम त्यागी जी कि जम्मू कश्मीर में इंडियन पिनल कोड नहीं लगती। जानते हो वहाँ कौन सा एक्ट है? आज भी, इसलिए कोई भी उसे ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। वजह बताता हूँ। आज भी मतलब मैं बात कर रहा हूँ अब से 6 महीने पहले ही मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, किस आधार पर मैं बताऊँगा आपको। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और ICJ से मैंने केस जीता। रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर एक्ट लगता है वहाँ पे, जिसमें कश्मीर के मामले में सिर्फ महाराजा रणवीर सिंह एक्ट के अंदर सिर्फ वहाँ की प्रजा की देख रेख और न्याय व्यवस्था शामिल है, और स्पेशल कुछ नहीं है उसमें। CRPC नहीं है वहाँ पे, या CRPC, पर वो CRPC मानते नहीं है।
फारूक अब्दुल्ला, शट अप। फारूक अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे और आज जो है वह कश्मीर से महाराजा के वंशजों को हटाना चाहते हैं और कश्मीर में कहते हैं कि सरकार उनकी होगी, तो उनके ऊपर बगावत नहीं लगेगी तो किस पर लगेगी? क्या आपको नहीं लगता है कि एक महाराजा का प्रधानमंत्री जो है वो एक मुसलमान है, हिंदू राजा का है, और वो जो है महाराजा के खिलाफ बगावत कर रहा है? इसको बगावत क्यों ना माने? तो फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इन सबको सिर्फ क्या कहते हैं, हम इनके आंदोलन को हम बगावत क्यों ना कहें? कश्मीर में जिसको आज़ादी कहते हैं, ये तो बगावत है। एक प्रधानमंत्री की औकात देखो, अपनी औकात और अपना पद भूल गया। वो बात यहाँ से शुरू करते हैं ना, जगमोहन तक भी पहुँच जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? जगमोहन कौन सा कोई बहुत बड़ा इतिहास लेके आया था? वो क्या था? कुछ भी नहीं था। वो जम्मू कश्मीर राज्य का गवर्नर था। वो आपको पता थी ये बात? जगमोहन कौन था? JNK का गवर्नर था वो, और कुछ नहीं था। और उसने वहाँ श्राइन बोर्ड का गठन किया और वहाँ के धन को जो है जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य को लोन देते थे उससे, बस, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है। जगमोहन जम्मू कश्मीर का गवर्नर बन के गया था यहाँ से। पता आपको ये बात? नहीं पता? देख लेना कब गया था कब नहीं गया था। तारीख में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना? हमें याद है, हम तो याद रखते हैं किया क्या। अब बात करते हैं महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र की, जिसके ऊपर बात करके बार बार पाकिस्तान और मुसलमान वहाँ के रहने वाले विलय पत्र क्या कहते हैं, उस विलय पत्र में एक बात का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि वहाँ पे प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब जनमत संग्रह, कि वहाँ की जनता किसके साथ रहना चाहती है। आपको शायद पता नहीं है महाराजा हरि सिंह ने अपने क्या कहते हैं विलय पत्र में क्या कहा। देखिए पत्र की शर्त क्या थी। महाराजा हरि सिंह, मैं उसका वो बता रहा हूँ आपको, हालांकि जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना सकता हूँ, किताब में है, पर उसका जो क्या कहते हैं जो मतलब है वो समझा रहा हूँ। महाराजा हरि सिंह का कश्मीर का भारत में विलय की शर्त या इच्छा या कंडीशन सिर्फ वहाँ की जनता की बेहतरी उनकी भूमि को आक्रमणकारियों से मुक्त करवाना था। कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र को ले रहे हैं और महाराजा हरि सिंह अपनी संपत्ति और अपने राज्य को भारत में विलय कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो उनकी धरती को आक्रमणकारियों से मुक्त कराएं। क्योंकि 1936 में रणवीर एक्ट 1932 है, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने जब कबायलियों के साथ मिलकर हमला किया, मुसलमानों ने, पाकिस्तान ने 1936 में 6000 किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी, जिसको सियाचिन कहा गया। और देखिए विलय पत्र में एक और बात, देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, उसी पर डिस्कशन है। 1 जनवरी 1948 को महाराजा हरि सिंह ने एक बैठक के दौरान और पत्र में भी यही बात कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ USSR को और पाकिस्तान को आक्रामक घोषित किया जाए और उनकी जमीन को खाली करवाने का उन्होंने अनुरोध किया। जब जवाहरलाल नेहरू जी के पास पत्र आया और वहां से वायरलेस आया था, तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने पूरी ताकत से कश्मीर पे हमला किया और महाराजा हरि सिंह ने अपने परिवार को बचाने के लिए भारत सरकार को इमीडिएट वायरलेस भेजा था। तब यहाँ से इंडियन आर्मी ने जो है कश्मीर की तरफ कूच किया और महाराजा हरि सिंह को बचा करके वह जो है क्या कहते हैं 20 जून 1948 को मुंबई आ गए, फिर वो वहीं रहे। अब आप समझे,
खुद महाराजा हरि सिंह ने इस बात को कहा है अपने पत्र में, और कोई शर्त नहीं कही है, जनमत संग्रह कुछ नहीं, उन्होंने कहा जनता की बेहतरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना है। ये नहीं कि वहां मुसलमान जो हैं फारूक अब्दुल्ला के कहने पे कश्मीर के अंदर उपद्रव करेंगे। वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई आई एम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, 3760, यस आई एम इलेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। भारत में जिस प्रकार से इंडियन आर्मी ने संज्ञान लेते हुए कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी को भरा, और संविधान की धारा 3 और 4 में तो वर्णित है, पर उसमें यह लिखा गया है जो मौजूदा कश्मीर है। तो जो विलय पत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस विलय पत्र को साइन किया, तो अब भी इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल है पीओके को खाली कराने के लिए, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, मर्जर लेटर। जी हाँ, इंडियन आर्मी कभी भी पीओके खाली करवा सकती है, इसके लिए उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो आप, कौन सा एजेंडा चला रहे हो आप? संविधान की धारा 3 और 4 के अंदर साफ कहा गया है मौजूदा कश्मीर 1947 के बाद, उस समय पीओके नहीं था भारत के पास, वह जो है कबायलियों के हाथ में, और यूएसएसआर। जी हाँ, जिस बात को मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्पेटनाज के कमांडो ने ट्रेनिंग ले करके भारत के हिस्से पे हमला करने की कोशिश करी थी, जिसका खामियाजा रूस अब भुगत रहा है। मैंने बनाई सर जेएसआर सिक्योरिटीज, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। बिल्कुल, जहां तक महाराजा हमने वचन दिया है, हम है श्री राम ठाकुर कुल से, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अगर महाराजा हरि सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र को हमने साइन किया है और उन्होंने हमसे वचन मांगा है कि आप मेरी धरती को आक्रमणकारियों से मुक्त कराएंगे, तो साहब हमने वचन दिया, जहां तक महाराजा हरि सिंह का साम्राज्य होगा उसे हम वापस लेके आएंगे, और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। महाराजा हरि सिंह ने साफ तौर पे कहा, मैं आपको बताता हूं 1930 में, अभी बताऊंगा ना, इस नरेंद्र मोदी को भी, इसका नाम नरेंद्र कैसे पड़ा बताऊंगा अभी से भी। 1930 में लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, और भारत के राजाओं के संगठन नरेंद्र मंडल, मैं हितेश मंडल हूं सर, राजाओं के संगठन नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में महाराजा हरि सिंह ने इसमें भाग लिया। नरेंद्र मंडल, जी हां, गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में महाराजा हरि सिंह ने भाग लिया 1930 में, और उसके बाद 1932 के अंदर रणवीर एक्ट बना कश्मीर के लिए। किस मुंह से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान बात करेगा हमसे? किस बात के लिए प्लेबसाइड, जनमत संग्रह किस बात के लिए? महाराजा हरि सिंह ने कहा क्या है, पहले आप विलय पत्र तो पढ़ो। उन्होंने साफ तौर पे अपने विलय पत्र में कहा है, सीधे तौर पे उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। अवांछित बात उन्होंने क्या, वो ये चाहते नहीं थे ऐसा लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पर उन्होंने लिखी ये बात। असंवैधानिक इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के संविधान में कुछ, तो संविधान में मौजूदा धरती तो लिख दी ना, और जो विलय पत्र के अनुसार महाराजा हरि सिंह की धरती है वो हम वापस लाके दिखाएंगे आपको। कौन हो आप लोग और क्या हो, क्या बात कर रहे हो आप? महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र का हवाला देकर के बार बार पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन में जाकर प्लेबसाइड की बात करता है। साहब ये तो देखो महाराजा हरि सिंह आपको कह क्या रहे हैं विलय पत्र में, पाकिस्तान को महाराजा हरि सिंह ने जो है सीधे तौर पे आक्रामक और आक्रमणकारी कहा है। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है क्या कहते हैं हमारी धरती आक्रमणकारियों से मुक्त कराएं। हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रह गई बात
संविधान की, इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 18 की, तो मैंने आईसीजे में बदलाव किया सर। मैंने सीधे तौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिख करके भारत राज्य क्षेत्र की परिभाषा में, जी हां, जम्मू कश्मीर संपूर्ण, आर्मेनिया, अजरबैजान, पख्तोखवा, पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सिंध, बलूचिस्तान मैंने ऐड किया, और बांग्लादेश और नेपाल ऐड कर लिया है मेरे पास परिभाषा सर, मैंने करा। और किस आधार पे किया? बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, बिल्कुल। और इंडियन आर्मी के पास जितना दम कम है आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए इंडियन आर्मी में से सारे ज्यूशों को हमने बाहर निकाला। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जी हां, पाकिस्तान की तरफ से जिस दिन वहां पे रशियंस मिले 9000 कमांडोज में, तो हमने जो है जब उनको देखा तो मुझे इंडियन आर्मी ने वायरलेस पे बोला उस दिन कि सर ये देखने में तो क्या कहते हैं रशियंस से लग रहे हैं। मैंने कहा इनका डीएनए टेस्ट कराओ। तो जब रूस को यहां से वायरलेस भेजा गया पीओके से, तो उन्होंने डिनाई कर दिया और बाद में पता चला वो रशियंस हैं। हमने रूस में व्लादिमीर पुतिन को साफ कहा था, इतनी ज्यादा विस्तारवादी नीति पे ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से मॉस्को और क्या कहते हैं क्रेमलिन भी निकल जाए। तो ये ना सोच कि तू हमें धमकी दे रहा हो, जहां तक चाहेंगे वहां तक धरती खरीदेंगे। मैंने ऑर्डर दिया रशियन ऑयल फील्ड खरीदने के लिए, बता कितना पैसा चाहिए। यूएसएसआर को सीधे तौर पे महाराजा हरि सिंह के द्वारा कई बार इस बात को हवाला देकर कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ और पाकिस्तान जो है वो आक्रामक है, बाद में यूनाइटेड नेशन बना। जी हां, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएसएसआर था। क्या पढ़ के आए हो आप? फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का पोता लगेगा मेरे ख्याल से, उमर अब्दुल्ला, महाराजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री। इतनी औकात उसकी, एक नौकर की है? एक नौकर की इतनी औकात कि महाराजा की संपत्ति पे हाथ डालेगा। किस मुंह से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बात करेंगे हमसे? है क्या उसकी औकात? क्या औकात इन मुसलमानों की? पैसे का दमखम दिखा, बात कर, मैं बात करूंगा। बार बार पाकिस्तान की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कश्मीर में जनमत संग्रह की बात होती है। सर क्यों होगी मुसलमानों के लिए जनमत संग्रह? किस वजह से? मैं भी तो सुनूं। महाराजा हरि सिंह ने कहा भारत से, भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से कि आप जो है मेरे राज्य की जनता, मेरी प्रजा का आप ख्याल करेंगे, उसकी बेहतरी के बारे में सोचेंगे, और मेरी धरती जो आक्रमणकारियों के पास चली गई आप उन्हें वापस लेके आएंगे। हाँ सर बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे हम। यह था विलय पत्र। फिर उसके बाद मैंने आईपीसी में अभी बदलाव किया है, 1.5 महीने के लगभग हो रहा है। आप ट्विटर हैंडल पे है ना, आपका नाम है सलमान निजामी, आप ट्विटर पे है ना, एक बार जरा मेरी ट्वीट लाइन पढ़ लीजिए, ट्विटर हैंडल @हितेश ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हूँ सर 645, बिल्कुल हूँ सर। इंटरपोल ऑफिसर 946 हूँ सर, बिल्कुल हूँ। रूबिका लियाकत जी, ये सच्चाई क्यों नहीं दिखाते आप? तो विलय पत्र अरेंज करो ना, पढ़ो ना उसे। प्लेबोसाइड पे शोर मचाने वाले मुसलमान, मैं भी तो सुनूं। आप थे क्या मुसलमान? क्या करते थे महाराजा हरि सिंह के दरबार में? अब तुम नौकर थे, तुम नौकर थे, नौकर हो, नौकर रहोगे। हम नौकरों को जो है ना मुसलमान बोलते हैं। पहचाना मेरे को? बताओ।
एक नौकर की औकात देखो इसकी। क्या बात करेगा फारूक अब्दुल्ला मेरे से, करियो बात। हाँ कर तो सही, मैं भी तो सुनूं क्या बात करना चाहता तू है। पूरा नाम है मेरा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। समझ में आ गई? सम्राटों का सम्राट हूं मैं, था, हूं और रहूंगा। ये देख, इतनी औकात इन मुसलमानों की है। नौकर कहीं का। ये प्रधानमंत्री क्या बन गया मोदी, औकात देख इसकी। नरेंद्र नाम रखेगा। औकात देख इस जूश की। झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले, मेरा बाप ना सेवा करता था, सेवा और नौकरपंती में फर्क होता है। जानता है किसकी? जैन साहब की। क्यों जानता है? मेरे बाप को नौकरी दिलवाई थी उसने सरकारी, इसलिए उनके घर परिवार के लिए वो खाना भी बनाता था। उनके लिए पिता समान था वो, समझ रहा है? बात ढक नहीं रहा, यही असलियत थी। दादाजी कहते थे हम उन्हें। आया बात करने के लिए। जब तक रहे ना वो, तब तक सेवा करी मेरे पिता ने। बात करते हैं ये लोग। कश्मीर के मामले में तो कई बार मीडिया बहस में देखी कि प्लेबेसाइड अरे प्लेबेसाइड क्यों? प्लेबेसाइड लिखा क्या है? कह रहे पत्र में लिखा है जनमत संग्रह। पढ़ तो सही क्या लिखा है। उन्होंने पत्र में साफ कहा है पाकिस्तान आक्रमणकारी है। गेट आउट। मरना है तो मत जाओ, मुसलमान नहीं रह सकते वहां। बात खत्म, बात खत्म। गेट आउट। फारूक अब्दुल्ला परिवार नहीं रह सकता है। गेट आउट। सबसे पहले इनको उठा के बाहर फेंको। बात खत्म तो खत्म। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, गेट आउट, गेट आउट। खामखै बुला ले। तू किसको बुलाएगा? नेटो को बुलाएगा, आईसीजे बुलाएगा, यूएन बुलाएगा। बुला किसको बुलाएगा? मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं। कर बात कर ना, मैं भी तो सुनूं।